आज हम लोगों ने डिसाइड करना है कि हमने लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे मूव करना है। वी शुड हैव टू मेक अ डिसीजन। अब लेफ़्ट साइड है क्या, राइट साइड है क्या, ये आज हम देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज का जो मैं बेसिकली टॉपिक तो नहीं कह सकते, एक कोई जनरल लेसन है, कोई एक चीज़ मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। मकसद जो इसका सिंपल ये है कि आप लोग जो है ना, बेसिकली हम लोग कुछ लाइफ में मिस्टेक्स करते हैं, हमें उन मिस्टेक्स को ओवरकम करना चाहिए। तो ये एक वीडियो उन्हीं मिस्टेक्स को देखते हुए जो मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ एंड पे की हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी लाइफ में वो चीज़ें इम्प्रूव करें और फ्यूचर में यू हैव द टाइम, आप लोगों का मौका भी है। ज़िंदगी देखो, देयर इज़ नो एंड, लर्निंग आप किसी टाइम भी कर सकते हो। तो मैंने कुछ चीज़ें नहीं सीखी थी तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। अब देखें, रॉबर्ट कियोसाकी का नाम आपने सुना होगा, जो कि कह लो कि रिच डैड पुअर डैड की बुक उसने लिखी थी। उसने ना उस बुक में एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। दैट कॉन्सेप्ट इज़ रिगार्डिंग देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पीपल। 4 किस्म के लोग हैं दुनिया में। 4 क्वाड्रेंट्स बनाए थे। उसमें एक उसने कह दिया था एम्प्लॉय है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड की बात की थी, एक बिजनेस ओनर की बात की थी और एक इन्वेस्टर की बात की थी। अब देखो, देयर 4 क्वाड्रेंट्स, ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स में बता दिए। और इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट में जितनी हमारी पॉपुलेशन है ना, टोटल जितनी भी पॉपुलेशन है, वो सारी इसी कैश फ्लो क्वाड्रेंट में फॉल कर रही है। देखो डिफरेंस क्या है, जो मेन हमारे कंसर्न की बात है, जो सीखने की बात है, डिफरेंस क्या है। हम लोग अब सोचते हैं कि एक हमारी लेफ्ट साइड है, एक हमारी राइट साइड है। जो मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद है ना, बेसिकली मैं चाहता हूं कि वी शुड मूव फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। हमें लेफ्ट साइड से राइट साइड पे आना है इफ वी वांट टू इंप्रूव आवर लाइफ्स। अब देखो, अगर हम बात करते हैं लेफ्ट साइड पे है क्या, सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट आती है। देखो एम्प्लॉयमेंट क्या है, अब जॉब कर रहे हो, यू हैव अ जॉब, आप जितना टाइम दे रहे हो उतना पैसा कमा रहे हो। इवन देखो, अब जॉब वाले लोगों को पता है आपको कुछ पेड हॉलीडेज मिलती हैं, उसके अलावा आप करो एक्स्ट्रा हॉलीडे करो तो आपकी डिडक्शन होती है। कई सेक्टर जैसे बैंकिंग सेक्टर है, बहुत कह लो कि टाइमिंग्स बड़ी ऑकवर्ड सी हैं, यानी आपको वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं मिल रहा है, आपको अपना टाइम स्पेयर मिल ही नहीं रहा। यानी आप एक सारा हफ्ता जॉब पे होते हो, फिर सैटरडे संडे या एक दिन ऑफ होता है आपका, संडे का या सैटरडे का होता है, उसमें आपका फैमिली कमिटमेंट्स में सारा निकल जाता है। देयर इज़ नो पर्सनल लाइफ। एक कॉन्सेप्ट शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मेहनत करोगे फल मिलेगा, हार्ड वर्क पेज ऑफ। अब देखो, सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क कौन करते हैं मेरी नज़र में? जॉब वाले लोग होते हैं। they will give 8 to 10 hours to 12 hours a day, but if you talk about their income level, their income level is relatively low. तो अब टाइम जो है ना, जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जो कंपेटिटिव वर्ल्ड में हम जा रहे हैं, जिसमें इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू बी अ स्मार्ट वर्कर रादर देन अ हार्ड वर्कर। तो अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हो, हम जितना टाइम देते हैं, जितनी हम एनर्जी वेस्ट करते हैं, उतने हम पैसे कमा लेते हैं। हम टाइम ना दे सकें, कुछ हो जाए तो पैसे आने बंद हो गए। यानी हम एक मशीन है, मशीन चल रही है, पैसा कमा रहे हैं, मशीन रुक गई है, पैसा आना बंद हो गया। दैट्स इट। दैट्स इज ऑल अबाउट एम्प्लॉयमेंट। और हमारे वर्ल्ड की ज़्यादा पॉपुलेशन है भी इसी में। अब सेकंड नंबर पे आपके पास आती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बिजनेस कंसिडर कर लेते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, एक किसी रेडी वाला है, एक वेंडर है, कोई रेडी वाला है, उसने एक रेडी लगाई है, उस पर फ्रूट बेच रहा है, ही इज सेल्फ एम्प्लॉयड। वो भी क्या कहेगा, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। एक दुकानदार है, ग्रोसरी स्टोर वाला है, वो बैठ रहा है ग्रोसरी स्टोर पे, सेल कर रहा है आइटम्स को,
वो कहेगा जी मैं बिजनेस करता हूँ, लेकिन वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। यानी सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या है, आप बी योर ऑन बॉस की कैटेगरी में आ जाते हो। आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, लेकिन जॉब में अगर 8 घंटे दे के आप लेट सपोज 16,000 कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शायद आप इससे ज़्यादा कमा लोगे। लेकिन एक चीज़ है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, आपको टेंशन ज़्यादा लेनी पड़ती है। अब देखो जो एम्प्लॉयमेंट वाले लोग हैं वो सिक्योरिटी ढूंढते हैं, दे वांट मोर सिक्योर स्टफ। सिक्योरिटी क्या है यार, पैसे आ जाएंगे। हाँ, सो पे जो ये सरकारी नौकरी वाले होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं कि चलो जी पैसे तो महीने बाद आ जाएंगे। अब कोविड आया, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स खुश रहे हैं, बाकी प्राइवेट सेक्टर के जितने भी लोग थे सबको किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट कर गया। तो ये चीज़ें बेसिकली क्या है कि हम लोग सिक्योर, हम लोग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, बट इट्स अ टाइम टू गेट ऑफ द कंफर्ट जोन। हमें कंफर्ट जोन से निकलना है बाहर, हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के फ्यूचर के बारे में सोचना है, तब जाके आप लोगों की लाइफ जो है ना स्टेबल आएगी। तो ये जो हमारा लेफ्ट क्वाड्रेंट है, इसमें एक एम्प्लॉयमेंट आ गई, एक इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड आ गई। अब देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपकी बेनिफिट्स क्या हैं, बी योर ऑन बॉस, अपनी मेहनत कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, ठीक है, हार्ड वर्क आपका उतना ही है जितना आपको एम्प्लॉयमेंट में है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब ये देखो, अब ये दोनों कैटेगरीज आ गई। अब मोस्टली पीपल क्या होता है, अब क्या है जो मैं बात कर रहा हूँ कि हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट होना है। अब देखो मैं ये नहीं कहता, अक्सर लोग कहते हैं कि यार बिजनेस के लिए पैसे नहीं है, पैसे मैं कहाँ से अरेंज करूँ। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जिस चीज़ की नीयत करोगे, जिस चीज़ पे फोकस करोगे ना, वो चीज़ एंड ऑफ द डे आपको मिलेगी। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप लोग बुक पढ़ो शायद, कि आप माइंडसेट जो बनाते हो ना वही चीज़ आपको मिलती है। अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो पॉजिटिविटी आपको मिलती है, आप नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिविटी मिलेगी। वो किसी ने कहा ना कि आप लेट सपोज अपनी वाइफ को जाके कहते हो कि जी मैं 99% आपसे प्यार करता हूँ, उसने ये नहीं कहना चलो 99% करता हूँ, वो इस अगला सवाल क्या होगा, ये 1% किससे करते हो। यानी हम लोग फोकस पे से करते हैं, हम लोग हमेशा नेगेटिविटी पे फोकस करते हैं, हम पॉजिटिव साइड देखते ही नहीं है। और जहाँ पे कह लो कि आपकी मेजर प्रॉब्लम आती है, मेजर हर्डल आ जाती है। अब देखो लेफ्ट साइड सिक्योर है। अब जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला है दैट इज रिलेटिव बेटर देन एम्प्लॉय, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को आप बिजनेस नहीं कह सकते। बिजनेस क्या है, बिजनेस क्या है, बेसिकली यू ऑन अ सिस्टम। आपने एक सिस्टम बना दिया है और लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। मैं उसी ने एक पढ़ रहा था रिसर्च कि आप अगर बिजनेस की ट्रू डेफिनेशन सिस्टम तब आपका बनता है अगर आप 90 डेज तक उसको वॉच नहीं कर रहे, लेकिन आपको स्टिल वो प्रॉफिट कमा के दे रहा है, टू दैट इज द बिजनेस। अब देखो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इस स्टेज पे है कि आपको टाइम देना पड़ता है, डेली बेसिस पे टाइम देना पड़ता है, देन दैट इज नॉट योर बिजनेस। बिजनेस में आप तब शिफ्ट होगे जब आपने एक सिस्टम बना दिया है, तो लोगों के टाइम को लिवरेज करते हुए लोगों के टाइम से आप अपना क्या टाइम बचाओगे और पैसा कमाओगे। अब देखो जे पॉल गेटी ने कहा था, आई वुड रादर अर्न 1% ऑफ 100 पीपल्स एफर्ट देन 100% ऑफ माई ओन एफर्ट। कि मैं अगर लेट सपोज मेहनत करता हूँ, 1 घंटा काम कर रहा हूँ और 100 रुपये कमा रहा हूँ, तो मैं अगर उन्हीं बंदों से काम करवा के 100 रुपये कमाऊँगा तो वो मेरे लिए बेहतर ऑप्शन नहीं है। मैं खुद ही तो रिलैक्स हूँ, खुद ही मेरे पास टाइम है कि मैं फैमिली को दूँ, मैं अपनी लाइफ उतारूँ। अब देखो हमारे मुल्क में या हमारे कंट्री में बात कर लो कि लोगों का स्ट्रेस लाइफ, ये नहीं इंटरनेशनली भी स्ट्रेस लाइफ बहुत बढ़ गया है ड्यू टू वो अपनी ज़रूरियात नहीं पूरी कर पा रहे, इनकम नहीं है इतनी। बेसिकली हम लोग जो है ना ये लेफ्ट क्वाड्रेंट से निकलना ही नहीं चाह रहे। क्यों नहीं निकलना चाह रहे वो मैं डिस्कस करता हूँ। आगे चलें जी।
लास्ट हमारी चीज़ आती है इन्वेस्टर्स की। अब देखो जो बिजनेस कैटेगरी में आता है, बिजनेस ओनर होता है, वो फिर अल्टीमेटली क्या इन्वेस्टर भी हो जाते हैं। कुछ लोग कह लो कि लकी लोग होते हैं जो बाय बर्थ इतने कह लो अमीर होते हैं कि वो क्या करते हैं, पैसे के साथ पैसा कमाते हैं। मनी अट्रैक्ट्स मनी, यानी जितना पैसा वो इन्वेस्ट करेंगे उसको डबल करते जाएंगे, पैसा कमाता जाएंगे। ये कि आपके पास पैसिव इनकम आ रही है। अब देखो इन्वेस्टर तो नो, लॉटरी निकल जाए तब हम बन सकते हैं। हम में से मोस्ट ऑफ द मतलब मोर देन 90% पॉपुलेशन हमारी ऐसी है जो कि कह लो कि इतने पैसे इन्वेस्टमेंट में हम गुजारा नहीं कर सकते, ना इतनी इन्वेस्टमेंट है कि हम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करके अच्छे पैसे कमा सकें। हमारे लिए ऑप्शन क्या बचती है, आ जाके बिजनेस की बचती है। बिजनेस में आएंगे, पैसा कमाएंगे, फिर हम इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब देखो वॉरेन बुफे ने कहा था ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है इन्वेस्टमेंट के अंदर कि डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब देखो 4 क्वाड्रेंट्स आ गए। अब मज़े की बात बताऊं, 95 to 97% जो पॉपुलेशन है ना हमारी, वो लेफ्ट क्वाड्रेंट में फॉल करती है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम किधर फॉल कर रहे हैं, लेफ्ट क्वाड्रेंट में फॉल कर रहे हैं। और जो 3 to 5% है ना हमारी पॉपुलेशन, वो राइट क्वाड्रेंट में है। और इससे भी मज़े की बात पता क्या है, जो इनकम है ना दुनिया की, 95 to 97% इनकम जो है ना राइट साइड वाले लोगों के पास है, यानी जो 3 to 5% पीपल है। और रिमेनिंग इनकम जो है 3 to 5% वो 95 to 97 जो लेफ्ट क्वाड्रेंट में लोग हैं उनके पास है। यानी इनकम का ज़्यादा पोर्शन किसके पास है, जो बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर है। हम लोग तो कह लो लेफ्ट क्वाड्रेंट में आके चुंगे में गुजारा कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, घर बना लिया जी, बड़ा काम कर लिया हमने। लोग आगे की सोचते हैं। तो हमें क्या है, सोचना चाहिए, इट्स टाइम टू मूव, इट्स टाइम टू मूव फ्रॉम लेफ्ट क्वाड्रेंट टू राइट क्वाड्रेंट। क्यों नहीं मूव कर पाते, सबसे पहले होता है डर। सबसे बड़ी चीज़ हमें क्या, फियर होता है, डर होता है। वो हमें ख़त्म करना है। तवक्कल, अल्लाह के ज़ात पर तवक्कल करना है। रिस्क देने वाली वही ज़ात है, वही राज़िक है। हमारा काम है मेहनत करनी। हमने क्या करना है, सोचते हैं हमने। आप लोग देखो, पैसे नहीं है, बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, जॉब करो, जॉब से पैसा सेव करो, सेव करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आओ, फिर आगे से बिजनेस की कैटेगरी में आओ। यानी अपने गोल को तो एक्सपेंड करो, सोच को तो बड़ा करो। हम लोग कहते हैं एक नौकरी मिल गई, उसी नौकरी पर रह के सारी ज़िंदगी गुजार देनी है, बस ठीक है जी, काम हो गया, हमारी ज़िंदगी बन गई है। कोई लाइफ नहीं है ये। देखो कहते हैं ना, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट मनी कैन गेट यू एवरीथिंग। देखो अब रॉबर्ट कियोसाकी की एक और मज़े की बात थी, वो कहते हैं कि हमें स्कूलों में ये नहीं पढ़ाया जाता कि बेसिकली पैसा क्या है। देखो द मेन रीज़न वाई स्ट्रगल फाइनेंशियली इज़ बिकॉज दे हैव स्पेंट ईयर इन स्कूल बट लर्न नथिंग अबाउट मनी। हमें स्कूल में पैसों के बारे में कुछ नहीं बताया गया। द रिजल्ट इज़ दैट पीपल लर्न टू वर्क फॉर मनी। हम लोग सीखते क्या हैं, हम लोग सीखना ही है कि हमने पढ़ना और जॉब कर लेनी है, बट हम ये कभी नहीं सोचते कि मनी कैन वर्क फॉर यू। एंड दैट इज़ द ट्रू सिस्टम कि जब पैसा आपके लिए काम करेगा तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ चलेगी। देखो मैं ये नहीं कहता कि पैसा सब कुछ है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ पैसा सब कुछ है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि अगर पैसे होंगे तो आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो, आप अपने बच्चों को टाइम दे सकते हो, अपने पेरेंट्स को टाइम दे सकते हो। देखो कुछ चीज़ें होती हैं, हम लोग दिन रात पैसा कमाने में लगे, नौकरी करते हैं, 12-12 घंटे जॉब करके आते हैं, घर आके फैमिली को टाइम नहीं दे सकते, पेरेंट्स को टाइम नहीं दे सकते। पेरेंट्स वालदेन सारे इंतज़ार करते रहते हैं, बच्चे इंतज़ार करते रहते हैं, भाई बहन इंतज़ार करते हैं, बैठ के गपशप लगाएं। कोई टाइम है हमारे पास? मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू को उससे बात कर रहा हूँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ चीज़ों को कि हम लोग क्या है, सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन हमने कैसा सिस्टम बनाना कि पैसा हमारे पीछे भागे। और वो सिस्टम क्या है, बिजनेस है और मनी है फॉर इन्वेस्टर से आता है। देखो करना हमने क्या है, देखो हमारा क्या होता है बेसिकली, हमें अभी सोचना क्या है, जो करने की बात है कि व्हाट टू डू, कि लेफ्ट से राइट साइड पे कैसे हैं। ये तो डर ख़त्म करना है।
तवक्ल। हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि देखो अल्लाह की ज़ात पे हमें यकीन है। कई लोगों की ये सोच होती है कि देखो नौकरी कर रहा हूँ, मैंने नौकरी छोड़ दी तो मेरे घर का सर्किट कैसे चलेगा। अब देखो एक तरफ से अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन कर रहा है, दूसरी तरफ शक में डाल रहा है। तो फिर करना तो पूरा यकीन करो। मैं ये भी नहीं कहता कि एकदम नौकरी छोड़ दो, करो जॉब कर रहे हो ठीक है, जॉब करो, वहाँ से पैसा सेव करो। अब हम लोग करते क्या हैं, हमारी 50,000 की नौकरी लग रही है तो 40,000 वैसे हमने खर्चा कर देना, 45,000। हमें मोबाइल नए से नहीं लेना है, जूते नहीं लेने, शॉपिंग करनी है, कपड़े लेने नए, गाड़ी ले लेनी है। पैसे कहाँ से बचाने हैं फिर, लेफ्ट से राइट साइड पे कैसे शिफ्ट होना है। हमें बूट स्ट्रैपिंग स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, पैसा बचाना जहाँ से बच सकता है, अपने आप को मार के बचाना है, क्योंकि हमने अपने जनरेशन्स का सोचना आ गया। देखो नौकरी एक नस्ल पालती है, बिजनेस नस्लें पालता है। तो हमें ये चीज़ें सोचनी है, इस पर वर्क करना है। अब देखो आपने पैसा बचाना है, पैसा बचा के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे आओ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से आप लोग बिजनेस कैटेगरी में शिफ्ट हो सकते हो। देखो मैं ये नहीं कहता कि इट्स नॉट अ कप ऑफ टी, आसान नहीं है, बट अपनी सोच को तो बड़ा करो। कम से कम कुछ बड़ा सोचना शुरू करो, कुछ कुछ मतलब गोल तो अपना सेट करो ना, ड्रीम्स तो रखो। देखो ड्रीम्स वो नहीं जो आपको सोए हुए आते हैं, ड्रीम्स वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। जब आप अपने ड्रीम्स बना लोगे ना, कि आपने अपना ड्रीम लिख लो कि ये मेरा ड्रीम है जी, मैंने ऐसा बिजनेस बनाना है, ऐसी इनकम जनरेट करनी है, इतना बड़ा मैंने घर बनाना है, ये मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने अपनी पूरी फैमिली को हज कराना है, मैंने पूरी फैमिली को वर्ल्ड टूर पे लेकर जाना है। दीज आर ड्रीम्स। उन ड्रीम्स को लिखो, उन ड्रीम्स को पढ़ो, डेली पढ़ो, उससे आपको मोटिवेशन होगी। तब भी आप लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट कर सकते हो। अपने आप को मारना पड़ेगा, तब जाके आपकी नेक्स्ट जनरेशन आगे चलेंगे स्कूल से। देखो हमारे कंट्री में नो डाउट आपके सामने कितने लोगों के पास पैसा, कितने लोग लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। अब हमारे जितने भी आप कह लो कि आपको जो भी मतलब जेफ बेंजोस की बात कर लो, आप पाकिस्तानी जहांगीर तरीन की बात कर लो, आप अली बाबा की बात कर लो, आप बिल गेट्स की बात कर लो, आप KFC वाले बाबा जी जो हैं उनकी बात कर लो, आप पाकिस्तान में मंशा ग्रुप की बात कर लो, आप पाकिस्तान में करशी ग्रुप है उनकी बात कर लो। इनके आप कभी बैक एंड पे जाओ ना, तो ये कोई पैदाइशी सारे अमीर नहीं है, हमारी तरह के थे। बट एक चीज़ कॉमन थी इन लोगों में, टारगेट, गोल। और आज उस गोल को अचीव करके बैठे और उनकी नस्लों की नस्ल दर नस्ल, जनरेशन जो जनरेशन वो क्या है फ़ायदा उठा रही है। तो अपने टारगेट्स को बढ़ाओ। ये नहीं किया है डिग्री कर ली है, नौकरी करनी है, ठीक है करो, आपके पास ऑप्शन नहीं, करो, बट एंड गोल अपना एक ही रखो कि यू हैव टू इस्टेब्लिश अ सिस्टम बनाना है। मैं खुद एक अभी सिस्टम में इन्वॉल्व हुआ हूँ, जो मैंने बताया था एक अपॉर्चुनिटी का ऐसा सिस्टम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं कि 2-3 साल 4 साल की मेहनत है, फिर आपको एक अच्छी इनकम लेवल आता है, और डैट विल गिव यू अ गुड बेनिफिट इन द लॉन्ग रन। जो लोग इंटरेस्टेड हैं मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे कांटेक्ट डिटेल्स हैं, तो आप लोगों को मैं सारी चीज़ें शेयर भी कर दूंगा पर्सनली आके, क्योंकि वो चीज़ मैं इधर एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता। लेकिन बेसिकली क्या है, डू अवेल एन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहिए, देखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लोज़ करूँगा, और आई होप कि आपको पसंद आई होगी जो मैंने लेसन आपको समझाया आज। और देखो समझाने का मकसद कि अपनी लाइफ को चेंज करना है आपने। डू इम्प्रूव योर सेल्फ, डू ट्राई टू फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने आप को ग्रूम करो, अपने आप को बिल्ड करो। देखो लर्निंग थ्रू अर्निंग, ये बेसिकली जिस कॉन्सेप्ट पे मैं काम कर रहा हूँ ना, उस पर हम लोग इसी बिलीफ पे चल रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, सिस्टम में लोगों को सिखा रहे हैं कि काम करना कैसे है, किस तरीके से करना है। अगर समझ आता है, हमारे सिस्टम में आ जाता है, हम उसको सिखाते हैं, सारी चीज़ों साथ लेके चलते हैं। जब वो इस काबिल होता है कि सिस्टम उसको रन कर सकता है, वो चलाता है खुद भी, फिर तब तक हम उसको साथ लेके चलते हैं। तो बेसिकली बात सारी सिस्टम क्रिएशन की है।
देखो ना मेरी सेहत ऐसी रहनी ना किसी और की रहने की हम कह लो कि सारी ज़िंदगी 10-10 घंटे काम करते रहेंगे। मैं करता हूँ अभी, मैं 8-10 घंटे डेली काम करता हूँ, लेकिन कितना अर्सा कर लूँगा। तो मैंने तो अब इस तरफ फोकस कर रहा हूँ कि अब 4-5 साल मज़ीद काम कर लूँगा, पर 4-5 साल में इतना इस काबिल हो जाऊँ कि मैं एक अच्छी अर्निंग कर सकूँ। तो बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, और मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने गोल्स को बड़ा करें, अपने ड्रीम्स को देखें और अपनी सोच को मजबूत करें। पॉजिटिविटी लाएं लाइफ के अंदर, नेगेटिविटीज़ को छोड़ दें। ये सारी चीज़ें हमें कोई बेनिफिट नहीं देगी जो हमें पॉजिटिविटी देगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।